नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है आगरा, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। जब किसी को किसी से प्यार हो जाए तो उसकी हालत अजीब हो जाती है। सोते जागते उसका ही ख्याल और उसके ही सपने आते हैं। सीने में अजीब सी आग भरी होने का एहसास होता है। इतना ही नहीं, आंखों से नींद भी गायब हो जाती है। प्रेम निवानी रानी का भी यही हाल था। जब तक वो अपने प्रेमी शिवम शर्मा को देख न लेती तब तक बेचैनी उसे सताती थी। शिवम कहीं दूर नहीं, रानी के घर के पास ही रहता था। बचपन से रानी उसे देखती आ रही थी। उसके प्रति मन में कभी किसी प्रकार की भावना नहीं आई थी। मोहल्ले में जैसे सब रहते थे वैसे ही शिवम रहता था। शिवम का थोड़ा महत्व इसीलिए था कि दूसरे लोगों के मकान कुछ फासले पर थे, जबकि शिवम रानी के घर के पास ही रहता था। प्यार के लिए मुद्दत के इंतजार की जरूरत नहीं होती। ये तो कुदरत की वो नेमत है जो किसी भी पल इंसान को मिल जाती है। गर्मियों की एक सुबह की बात है। कहीं जाने के लिए शिवम रानी के घर के सामने से गुजर रहा था। उस समय उसके जेहन में कल्पना तक नहीं थी कि कुछ क्षणों के बाद उसके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। गर्मी के मौसम में लू चलने की वजह से धूल बहुत उड़ती है, इसलिए लोग घरों के सामने पानी की छिड़काव कर देते हैं। उस सुबह रानी भी पानी से भरी बाल्टी लेकर अपने घर के सामने छिड़काव करने के लिए दरवाजे पर आई। वो ये नहीं देख पाई कि सामने से शिवम निकल रहा है। उसने बाल्टी के पानी से भरा मग दरवाजे से बाहर फेंक दिया। फेंका गया पानी शिवम पर गिरा। कुछ पल के लिए वो चौंक गया और उसके पैर जहां के तहां रुक गए। रानी भी उसे देखती रह गई। मन में वो ये सोच रही थी कि ये उससे क्या हो गया। शिवम न जाने कहाँ जा रहा था। उसकी एक गलती से उसके कपड़े भीग गए। शिवम अब उसे बहुत डांटेगा। रानी हैरान तब हुई जब शिवम ने अपने गीले कपड़े झटके और रानी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। शिवम की मुस्कुराहट ने रानी के डर को दूर कर दिया। वो बोली, मैंने तुम्हें आते नहीं देखा था, गलती से पानी फेंक दिया, माफ कर दो। गर्मी के इस मौसम में ठंडा पानी मन को तरावट देता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, ताजगी और तरावट का मजा आ गया। शिवम हंसने लगा। रही कपड़े भीगने की बात तो उसकी चिंता नहीं। मौसम ऐसा है कि कुछ कदम चलते ही गर्म हवा कपड़े सुखा देगी। वो एक बार फिर से मुस्कुराया और अपनी राह पर चल पड़ा। शिवम की मुस्कान में ना जाने ऐसा क्या था कि तीर की तरह रानी के जिगर के पार हो गई। उसने बाल्टी से पानी का मग भरा और अपने सिर पर उड़ेल लिया। रानी की माँ ने ये तमाशा देखा तो वो चिल्लाई, दरवाजे पर खड़ी होकर तू खुद को क्यों भिगो रही है? नहाना है तो घर के भीतर आकर नहा ले। मम्मी, मैं नहा नहीं रही, ठंडे पानी से कपड़े भिगोकर खुद को ताजगी और तरावट से भर रही हूँ, वो बोली। इसके बाद वो महसूस करने लगी कि जब शिवम भीगा होगा तब उसने ऐसा ही महसूस किया होगा। उस पल से एक एहसास ही नहीं जुड़े, दिल के तार भी जुड़ गए। बस इसके बाद शिवम बहुत तेजी से रानी के दिलो दिमाग पर छाता चला गया। शिवम का हाल भी रानी से अलग नहीं था। पानी फेंकने में हुई चूक के बाद उसका हैरान चेहरा और फैली आंखें शिवम के दिल में बस गई थी। बस इसी एक बात ने उसकी सोच को नई दिशा दे दी। शिवम ने रानी के बारे में सोचा तो वो यकायक अपनी सी लगने लगी। दिल भी उछलकर बोलने लगा कि हाँ, उसे भी रानी से प्यार हो गया है। ताज नगरी आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के वैशाली नगर नगला गुजर में रमेश चंद्र शर्मा रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी और इकलौता पुत्र शिवम वर्मा था। रमेश चंद्र पंडिताई का काम करते थे, उसी से परिवार का खर्चा चलता था। करीब 12 साल पहले रमेश चंद्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई। अब लक्ष्मी देवी पर अपना और बेटे का पेट भरने और उसे अच्छी जिंदगी देने की जिम्मेदारी आ गई। पति को पंडिताई करते देखते हुए लक्ष्मी भी उसमें पारंगत हो गई थी, इसलिए पति की मृत्यु के पश्चात एक मंदिर की पुजारिन बन गई। वहां आने वाले चढ़ावे से अपना और बेटे का पेट पालने लगी। 25 साल के हो चुके शिवम ने केवल इंटर तक की पढ़ाई की। उसने कुछ दिनों तक एक कपड़े की दुकान पर काम किया, फिर वहां से छोड़ दिया। बेरोजगारी में दिन काटने लगा। माँ जो लाती थी उसी में वो गुजारा कर लेता। लक्ष्मी देवी के मकान के पास ही कालीचरण का मकान था। 20 साल की रानी कालीचरण की ही बेटी थी। रानी ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी।
पास पास रहने की वजह से दोनों परिवार एक दूसरे से परिचित थे। बचपन से रानी और शिवम एक दूसरे को देखते आ रहे थे। किशोरावस्था को पार करके युवा अवस्था में प्रवेश कर गए, तब भी उनके मन नहीं मचले। उस दिन पानी के मगरे दोनों के बीच एक बेनाम रिश्ता बना दिया। ऐसा बेनाम रिश्ता जिसमें तड़प, बेचैनी, कसक और प्यार था। उस दिन से शिवम और रानी की आंखें एक दूजे के दीदार की प्यासी रहने लगी। शिवम फुर्सत में होता तो वह अपने घर के चबूतरे पर बैठा होता। वो खाली रानी के बारे में सोच रहा होता था। शिवम को देखने के लिए किसी बहाने से रानी भी घर के बाहर आ जाती। दोनों की आंख मिलती तो दोनों के लब खिल जाते। इसके साथ ही धड़कनों की गति बढ़ जाती। रानी और शिवम में बातचीत होनी सामान्य बात थी। पूरे मोहल्ले के सामने बात भी करते तो उनके रिश्ते पर कोई शक नहीं करता। कहते हैं कि ना, जब प्यार होता है तो मन में चोर भी पैदा हो जाता है। रानी और शिवम के मन में भी चोर पैर जमाए बैठा था। सो एकांत में सामना होते ही मानो उसकी हिम्मत जवाब देने लगती। शिवम को भी डर लगता कि प्रेम की बातें सुनकर रानी भड़क गई तो सिर पर इतनी जूते पड़ेंगी कि वो गंजा हो जाएगा। कुछ दिन यूं ही आंख मिचोली चलती रही। फिर एक दिन मौका मिला तो शिवम ने हिम्मत करके मन की बात कह दी। रानी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब तुम भी अपने प्यार को जताकर मेरे दिल की रानी बन जाओ। शर्म से रानी के गाल गुलाबी हो गए। रानी के अंदाज से वो समझ गया कि डरने की कोई बात नहीं है। रानी भी उससे प्यार करती है। प्रेम तभी आनंद देता है जब उसका प्रदर्शन किया जाए। शिवम भी रानी के मुंह से उसके दिल का हाल सुनना चाहता था, इसलिए उसे बोलने के लिए उकसाया। कहो ना, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। रानी ने सिर उठाकर शिवम की आंखों में देखा। उसके बाद फिर से नजरें नीची कर ली। शिवम का दिल बल्लियां उछालने लगा। वो समझ गया कि रानी को भी उससे प्यार है। मोहब्बत का इजहार और इकरार होते ही रानी व शिवम की प्रेम कहानी शुरू हो गई। इसके बाद वो दोनों आपस में एक दूसरे से कहीं भी बाहर मिलने लगे। शिवम की माँ मंदिर चली जाती तो घर में शिवम ही अकेला रह जाता था। ऐसे में रानी मिलने के लिए शिवम के घर आ जाती थी। एक दिन रानी सज धजकर शिवम के घर पहुंची। उसने नया सूट पहन रखा था। शिवम के कमरे में दाखिल हुई तो उसे शिवम नहीं दिखा। वो बाथरूम में था। रानी ने आवाज लगाई, शिवम। कौन? शिवम ने बाथरूम के अंदर से ही पूछा। अच्छा तो जनाब, मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? आकर बताओ कौन हूँ मैं। रानी का लहजा शरारत भरा था। बिल्कुल आ जाओ, मैं कौन सा डरता हूँ, वो बोला। रानी को लगा कि इस समय अन्य कोई वहां आ गया तो बदनामी होगी उसकी। वो वापस मुड़ी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो शिवम ने उसे अंदर खींच लिया। शिवम मात्र अंडरवियर पहने हुए था। उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था। शिवम की आंखों में शरारत नाच रही थी। उसने रानी को करीब खींचा तो वो बोली कि छोड़ो, मेरा सूट गीला हो जाएगा, आज ही पहना है इसे। मैं तो तुम्हें अपना सूट दिखाने के लिए आई थी कि तुम तारीफ करोगे मेरी। तारीफ तो मैं हमेशा तुम्हारी करता हूँ। आज फिर से कह रहा हूँ कि तुमसे हसीन इस जहां में कोई नहीं है। कहते हुए शिवम ने उसके होठों को चूम लिया। शिवम उसकी तारीफ करते हुए पहले भी ऐसा कुछ एक बार कह चुका था। रानी शिवम की मन की भावनाओं को समझती थी, इसलिए उसकी हरकतों का बुरा नहीं मानती थी। वो जानती थी कि शिवम का मन इससे आगे कुछ और भी चाहता है, पर वो उससे ये कहती थी, बेसब्र मत बनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी के बाद पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी, तब जो चाहे वो कर लेना। शिवम भी उसकी भावनाओं को समझकर खुद को रोक लेता था, लेकिन आज माहौल एकदम बदला हुआ था। शिवम को देखकर रानी के मन की सोई हुई भावनाएं जाग गई। जब शिवम ने उसकी पतली कमर में हाथ डालकर जिस तरह से उसके होठों को चूमा तो उसके बदन में चिंगारियां चटकने लगी। 1 फुट के फासले पर खड़े शिवम के हाथ में रानी की कलाई थी और निगाहों में एक सवाल था। वो अपलक रानी के चेहरे को निहार रहा था, जबकि रानी की झुकी हुई आंखें चोरी चोरी उसके बदन को देख रही थी। उसकी नजरों के लक्ष्य को समझकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारा हूं तो मेरा शरीर का जर्रा जर्रा तुम्हारा है। रानी लजा गई तो कांपते होठों से उसने कहा, तुम बहुत शरारती होते जा रही हो। इसके बाद दोनों पहली बार आनंद की एक नई दुनिया की सैर को निकल गए। मंजिल मिलने के बाद ही वो एक दूसरे से अलग हुए। रानी को हासिल करने के बाद शिवम उसका और भी दीवाना हो गया। उसकी सुबह रानी से शुरू होती थी और शाम रानी पर खत्म हो जाती थी। उनको अलग होने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था।
लेकिन लोक जाल के चलते शिवम अपने घर और रानी अपने घर जाने को मजबूर हो जाते थे। दोनों शादी करके एक साथ जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि वो एक जाति के नहीं थे। ऐसे में लक्ष्मी देवी कभी भी अपने बेटे शिवम को दूसरे कुल में शादी करने की अनुमति नहीं देती। लक्ष्मी देवी पुजारिन होने के कारण धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हरगिज दोनों के रिश्ते को मंजूरी नहीं देती। अपनी माँ के बारे में शिवम बखूबी जानता था। ऐसे में शिवम के दिमाग में उथल पुथल मचने लगी कि क्या करे और क्या ना करे। उसे सिर्फ एक ही रास्ता सूझा कि वो आर्य समाज मंदिर में रानी से शादी कर ले और उसे कहीं दूर लेकर चला जाए। रानी से शिवम ने बात की तो उसका भी यही कहना था कि जब परिवार हमारे मन की करेंगे नहीं, हमारी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हम क्यों उनके बारे में सोचे। हम भी वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। आपसी सहमति के बाद दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी करके दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। शादी करने के बाद शिवम ने कुछ सोचकर अपनी माँ को रानी के साथ शादी करने के बारे में बताया तो लक्ष्मी देवी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे भी मैं तेरी इस शादी को नहीं मानती। आप मानो ना मानो, रानी से मेरी शादी हो चुकी है। मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर शिवम वहां से चला गया। लक्ष्मी देवी बैठकर सिसकने लगी और उस दिन को कोसने लगी जब शिवम पैदा हुआ था। वो सिसकते हुए बोली, ऐसी औलाद से तो बे औलाद भली। इसके बाद माँ बेटे में शादी की बात को लेकर रोज झगड़ा होने लगा। दूसरी ओर रानी के घर वालों ने उसके लिए अच्छा लड़का देखकर उसका रिश्ता पक्का कर दिया। रानी इससे घबरा उठी। एक तरफ रानी की शादी तय हो गई, दूसरी ओर लक्ष्मी देवी उसको अपनाने को तैयार नहीं थी। ऐसे में दोनों घर से भागकर कहीं और अपनी दुनिया बसाने के बारे में सोचने लगे। शिवम के पास कोई काम धाम तो था नहीं जो पैसे होते, इसलिए शिवम ने फैसला किया कि वो घर में रखे रुपए और गहने चोरी से निकालकर रानी के साथ भाग जाएगा। 6 मार्च 2020 की शाम 5:30 बजे लक्ष्मी देवी घर पर नहीं थी। वो मंदिर गई हुई थी। शिवम ने रानी को बुला लिया और घर में रखे पैसे और गहने निकालने लगा। तभी लक्ष्मी देवी घर वापस लौट आई। शिवम की हरकत देखकर वो बिफर पड़ी। माँ की आवाज सुनकर शिवम चौंक गया और एक झटके में खड़ा होकर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। उसके पास ही रानी भी खड़ी थी। बेटे शिवम को धुतकारते हुए लक्ष्मी देवी बोली, अब यही दिन देखने को बाकी रह गया था। खुद तो कभी कुछ कमाया नहीं और मेरी जिंदगी भर की पूंजी को चुराकर उड़ाने पर आमदा है। आज तुझे मैं सबक सिखाकर रहूंगी। अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ और तुम दोनों को अंदर करवाती हूँ। जब जेल की हवा खाओगे तब समझ में आएगा। ये सुनकर दोनों घबरा उठे और एक दूसरे की ओर देखा। शिवम ने महसूस किया कि रानी जैसे उससे कह रही हो, रोको अपनी माँ को। शिवम ने सहमति में सिर हिलाया, फिर अपनी माँ की ओर झपटा। माँ के हाथ से मोबाइल फोन छीनकर शिवम ने माँ को बेड पर गिरा दिया। फिर बेड पर रखे तकिए से उसने अपनी माँ का कसकर मुंह दबा दिया, जिससे दम घुटने से लक्ष्मी देवी की मौत हो गई। अब शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। उसने रानी को उसके घर भेजा। फिर मकान के मेन गेट में लॉक लगाकर वो भावना स्टेट गया। वहाँ एक चाय की दुकान पर बैठा रहा। वहाँ बैठने के दौरान उसने रानी से कई बार फोन पर बात की। वो चाय की दुकान पर 5 घंटे बैठा रहा। रात 11 बजे वो घर पहुंचा। तब उसने जगदीशपुरा थाने को मां की मौत हो जाने की सूचना दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर राजेश कुमार अपने सहकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने लाश का मुआयना किया तो लक्ष्मी देवी के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं दिखे। इसका मतलब यही था कि किसी चीज से गला घोटा गया है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने शिवम से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो घर पर नहीं था। अभी वो घर लौटा तो माँ को इस हालत में पाया। घर में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा वारदात किए जाने की शंका होते ही उसने पुलिस को सूचना दी। इन सब में इंस्पेक्टर राजेश कुमार को अजीब बात ये लगी कि जिस बेटे की माँ की मौत हुई थी उस बेटे को कोई गम नहीं था, चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। ये आश्चर्य की बात थी। शिवम पर संदेह होने पर भी उन्होंने छेड़ा नहीं। अभी ऐसा कोई सबूत उनके पास नहीं था जिससे उसे गुनहगार ठहराया जा सके। उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। फिर थाने आकर उन्होंने अज्ञात के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें मृत्यु का कारण
दम घुटना बताया गया था। मौत भी सूचना मिलने के 5 घंटे पहले होने की बात बताई गई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने शिवम के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। घटना के समय शिवम की लोकेशन उसके घर की ही थी। कॉल डिटेल्स में एक नंबर पर इंस्पेक्टर राजेश कुमार की नजर गई। उस नंबर पर शिवम की रोज कई बार बात होती थी। घटना वाले दिन भी देर रात तक कई बार उस नंबर पर बात की गई थी। उस नंबर की जांच की गई तो वो शिवम के पड़ोस में रहने वाली रानी का निकला। घटना के समय रानी के मोबाइल फोन की लोकेशन शिवम के साथ ही थी। 8 मार्च 2020 को इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने शिवम और रानी को गिरफ्तार कर लिया। उनसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो दोनों ने हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद इंस्पेक्टर कुमार ने हत्या में इस्तेमाल किया गया तकिया भी बरामद कर लिया, जिससे उन्होंने लक्ष्मी देवी का गला घोटा था। आवश्यक कागजी खानापूर्ति करने के बाद शिवम और रानी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।